अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बुलिश खबरें हैं। फेड के हवाले से भी कुछ खबरें हैं जिसको यूज़ करके मुख्तलिफ एक्सचेंजेस इस वक्त जो है हेराफेरी कर रही हैं मार्केट में। आपको ऐसा फील करा रही है कि मार्केट डंप हो रही है और साथ साथ लॉन्ग टर्म में एक इंतहाई बुरी खबर है पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए। वो सब चीज़ें हम शेयर करेंगे। उसके अलावा बाइनेंस बहरीन के हवाले से भी कुछ दोस्तों के सवाल थे कि बहरीन बाइनेंस ख़त्म हो रही है, उनको ऑफिशियल ईमेल्स वगैरह आई हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो के इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान आज के दिन कर सकते हैं। तो बाय द वे एफओएमसी का आ गया है फेड रेटिंग इंटरेस्ट रेट वगैरह के हवाले से उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है और मार्केट में इस वक्त इसके मुताबिक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लोगों की पोजीशंस को लिक्विडेट करने का शो ऑफ कर रही हैं एक्सचेंजेस। इन रियलिटी में वो सारी हेरा फेरी इस वक्त हो रही है। इस वक्त कोई चेंज मार्केट में नहीं आया है और आप देख सकते हो कि इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स वगैरह गिरे हैं। ओल्ड सीजन की तबाही हुई हुई है। ज़्यादातर लोग इस वक्त ये रो रहे हैं कि भाई ओल्ड सीजन तो आया ही नहीं है, ओल्ड सीजन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि ट्विटर में लोगों के इस वक्त हालत टाइट हुई हुई है। आपके अपने पोर्टफोलियोज अगर आप मीम कोइंस में हैं और मुख्तलिफ किस्म के ओल्ड कोइंस और AI एजेंट 60-50% मैंने बाय द वे आज काफ़ी ज़्यादा हैवी बाइंग की है AI एजेंट्स के प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि 50-70% मुझे आज वो सस्ते मिले हैं और ये एक अच्छा टाइम है एक्यूमुलेट करने का। और इस वक्त सोलाना और बिटकॉइन का पेयर भी बहुत बुलिश है। अगले कुछ दिनों में सोलाना आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पर ये हुआ है कि मार्केट में मैनिपुलेटर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को। बुरी खबर ये है कि यील्ड कर्व जो है वो नॉर्मल से अपवर्ड की तरफ आई है और जब भी ऐसा होता है तो रिसेशन का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि मॉनेटरी ईजिंग वगैरह हो रही है, पैसा आएगा और एक ये शिफ्ट जो है हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है ओवर इन्फ्लेट होगी लेकिन उसके बाद रिसेशन के खतरात हैं, यानी कि आपको प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो आप इस रिसेशन में फंस जाएंगे। तो बी वेरी केयरफुल क्योंकि मार्केट ओल्ड सीजन के चांसेस बहुत ज़्यादा है बहुत जल्दी आने के, क्योंकि जब भी मार्केट में बड़े बड़े खिलाड़ी जो है डिमोटिवेट होते हैं, यार इतने अरसे से कर रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो का साइज बेड़ा गर्क हुआ है, तबाही हुई हुई है, वो एक परफेक्ट टाइमिंग होती है जब बिटकॉइन से पैसा रोटेट होना स्टार्ट होता है बेहतरीन ओल्ड कॉइन्स में और उसके बाद लोअर कैप्स और फिर पैसा रोटेट होना शुरू हो जाता है। फॉलोअर्स ना बने, पहले से अपने रखें कि किस तरीके से आपने किस किस स्टेज पे लेयर आउट होना है। इंशाल्लाह हफ्ते के दिन हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे से बात करेंगे, उनके लेयर आउट होने की क्या कीमतें हैं। कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी पूछा हुआ भी है, हफ्ते को इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं मजीद प्रोजेक्ट्स के वाले से बात करें कि किस किस कीमत पे हमें कितना कितना लेयर आउट होना चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो इस खबर पे ज़रूर आपने नज़र रखनी है कि ये नहीं कि भाई मैंने पैसा डाला है साल 2 साल रहने दूंगा, ऐसी गलती ना कीजिएगा, आप फंस सकते हैं। बाय द वे सेनेटर सिंथिया ल्यूमिस कहती हैं कि अमेरिका को डिसीव एक्शन लेना चाहिए स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स के हवाले से ताकि वो 21st सेंचुरी में अपनी प्लेस को सिक्योर कर सके। और डेफिनेटली जब ये चीज़ अमेरिका में होगी तो ये चीज़ फॉलो ऑन होगी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में और एकदम मार्केट बुलिश होगी। मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी जो हैं अपनी जो है मनी प्रिंटिंग बहुत तेज़ी से कर देंगे और मार्केट ओवर इन्फ्लेट होगी और उसके बाद एक रिसेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हम लोग डीप रिसेशन में आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पैसा कमाते हो you need to wait के मार्केट में एक रिसेशन आए, then you get a good opportunity to buy back at lower prices। ठीक है, चाहे वो आप रियल स्टेट में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो ये रिस्क फैक्टर बढ़ता है क्योंकि जब मार्केट ओवर इन्फ्लेट होती है आप पैसा यहाँ से कमाते हो तो आपकी जो भी चीज़ खरीदोगे वो महंगी खरीदोगे। टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनवील किया है कि वो भी बिटकॉइन के रिजर्व 2025 में बनाने का इरादा रखते हैं। और CME ग्रुप जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग ऑन बिटकॉइन जो है फ्यूचर्स जो है वो लॉन्च करने के हवाले से फ्राइडे को उन्होंने किया है लॉन्च इसका। और ट्रम्प मीडिया जो है वो भी इन्वेस्ट करेगा बिटकॉइन और उसी तरह की मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज में। टेथर ने 2025 का पहला $1 बिलियन की जो है मिंटिंग की है और टेथर भी जो है ये भी बड़ी ही इस वक्त सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है बाय द वे। ये वो खबर है मैनिपुलेशन के हवाले से। Binance flushing on FOMC news, nobody is selling crypto, the exchange are making it look like they are। लोग बेच नहीं रहे हैं क्रिप्टो क्योंकि
फेयर एंड ग्रीड पे अगर आप जाते हैं, अभी भी हम ग्रीड पे हैं, डोंट बी शेकन आउट बाय दिस, आगे मैंने अल्फाज बुरे लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक्सचेंजेस आपको ऐसा आभास दिखा रही हैं कि हाँ भाई मार्केट गिरने वाली है, क्रैश हो गया है, ये हो गया वो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। होल्ड करें, अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, अक्यूमुलेट करें। मैंने भी गालिबन आज के दिन काफ़ी ज़्यादा एआई एजेंट्स उठाए हैं, मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ वीडियो में शेयर भी किए थे, मैंने मजीद उन्हें अक्यूमुलेशन वगैरह की है उनमें से। अच्छा, जैसे ही ये खबर आई है कि फेड ने कोई चेंज नहीं किया है, तो यूएसडी और जेपीवाई यानी कि जापानी यन जो है कंपैरेटिवली टू यूएसडी वो वीकन हुआ है, कमज़ोर हुआ है। उसके अलावा सोलाना के हवाले से बहुत बुलिश खबर है। फाइड आंसर इस वक्त रन कर रहा है 10 वैलिडेटर्स पर सोलाना के, और ये वो वैलिडेटर्स हैं अगर आप स्टेकिंग वगैरह के लिए भी जो है वो इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बाइनेंस के हवाले से। कोई दोस्तों ने शेयर किया था कि बाइनेंस बहरीन जो है वो ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं है। ये मेल आई थी गालिबन जिसके हवाले से सारे दोस्त पूछ रहे थे। तो इसमें बेसिकली वो ये कह रहे हैं, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट ऑफिशियल कंप्लेंट चैनल, ये इनकी कोई ईमेल वगैरह थी, फॉर बाइनेंस बहरीन विल बी क्लोज्ड। ये जो ईमेल चैनल था ये क्लोज होगा आज, इसके बाद जो है 1 फरवरी से। तो कस्टमर सर्विस जो है वो मिलेगी थ्रू ऐप और वेबसाइट। वो कस्टमर सर्विस के लिहाज से जो पहले कोई इनका ईमेल चैनल था वो बंद हो रहा है, और ऐप और वेबसाइट पे आप डायरेक्टली वो चैट वगैरह कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बंद, शायद मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सिवाय इस ईमेल के। तो हो सकता है यहाँ पे समझने में थोड़ी गलतफहमी हो गई हो। ये पहले इनका होता था, ये इनका प्रोवाइड चैनल वगैरह होता था, क्योंकि बहरीन में जो है रेगुलेटेड है सेंट्रल बैंक का बहरीन से, और अगर आपको बाइनेंस रिस्पॉन्ड नहीं करती है गालिबन 28 दिनों में, देन यू हैव द राइट टू गो एंड कंप्लेंट्स इन सेंट्रल बैंक का बहरीन। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, रेगुलेटेड एक्सचेंजेस जो हैं मुल्क में, क्योंकि आपका पैसा इन और आउट हो रहा है, कोई एक्सचेंजेस वगैरह आपके साथ ज़्यादा हेरा फेरी नहीं कर सकती। लेकिन एक्सचेंजेस यहाँ पर भी अगर बैंकरप्ट हो जाती हैं, कोई भी एक्सचेंज हो, तो आपका पैसा ज़ाया हो जाता है बैंकरप्सी के लिहाज से। इसलिए हमेशा हार्डवेयर वॉलेट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हॉट वॉलेट आपके पास होने चाहिए अपने, और मैंने हॉट वॉलेट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा शेयर किया। और गालिबन कुछ दोस्तों ने सवाल किया था, जो कल मैंने एयर ड्रॉप के हवाले से बात की थी कि भाई हमें एयर ड्रॉप इरफान भाई कैसे मिल सकते हैं, मैंने भी होल्ड करता हूँ, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के नाम वगैरह बताए थे। तो सीधी सी बात है, एक्सचेंज पे अगर आप होल्ड करते हो तो एक्सचेंज आपका एयर ड्रॉप खा जाएगी, आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग एक्सचेंज पे अपने टोकन्स को होल्ड ना किया करें, बड़ी अमाउंट को अपने हार्डवेयर वॉलेट या बेशक हॉट वॉलेट ही से कम उस वॉलेट में होगा तो आप जो है उसे हासिल कर सकते हैं। अभी एक्सचेंज आपके सारे एयर ड्रॉप्स खा जाएंगे, डजंट मैटर कि आपकी कितनी बड़ी अमाउंट हो। तो अगर आपके अपने वॉलेट में पड़ा हुआ है तो कल की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कहाँ पे जाकर आप चेक करके उन्हें क्लेम कर सकते हैं। कल का बाय द वे वो काफ़ी जो प्रोजेक्ट था, क्योंकि वन ऑफ द रेयरेस्ट प्रोजेक्ट था जो कि आने साथ ही कॉइन बेस पर लिस्ट हुआ था। बाय द वे एक प्रोजेक्ट आज मैं शेयर करूंगा जो कि एक्सट्रीम रिस्की है और क्वाइट अर्ली स्टेजेस पे है। मैंने खुद भी इस पर नज़र रखी हुई है, अभी तक मैंने एंट्री नहीं ली है, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं इस पर एक एंट्री लूं। इसकी कुछ वजूहात हैं। ये एक कंपिटिटर है pump.fun का और बहुत अर्ली स्टेज पे है। इसका GFM इसका टिकर सिंबल है। इस वक्त इसकी जो मार्केट कैप है वो 71.5 मिलियन के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट इसकी गिरी है। तो ये एक अच्छी टाइम इसकी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बाई करने की, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इसका इंतजार कर रहा था, ये पिछले 2 इसके पंप में मिस कर चुका था। तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय। और इसमें ऐसी क्या वजह है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि छोटी मार्केट कैप है। और अगर हम कीमत के लिहाज से बात करें तो इसकी कीमत वगैरह जो है $0.07 है। अगर ये आपको जो है $1 बिलियन प्लस बनता है, यू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस। तो आप ये देख सकते हो, इट्स अ परफेक्ट प्रोजेक्ट। pump.fun ने पिछले 1 साल में तकरीबन $500 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, 470 मिलियन के आसपास। तो आप 500 मिलियन, हाफ अ बिलियन कह सकते हो। और तो गो फंड मीम जो है इसे GFM इसका टिकर सिंबल है। तो ये जो है अब एक अर्ली स्टेज है और ये किस्म का कंपिटिटर है उसका, तो इसमें भी चांसेस हैं कि अच्छे रिटर्न्स आने वाले दिनों में मुख्तलिफ एक्सचेंजेस वगैरह पे हमें मिल सके। इसके लिहाज से रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है।
इस वक्त इसके सिर्फ 11,000 फॉलोअर्स हैं और ये एक अर्ली स्टेज है, तो अपना रिस्क देख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने खुद नज़र रखी हुई है, मैं भी सोच रहा हूँ कि इस पे इन्वेस्टमेंट करूँ। गालिबन आज या कल मैं इस पे जो है फाइनल डिसीजन वगैरह ले लूँगा। अच्छा, कल जो प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था एयर ड्रॉप के हवाले से, उस पे मार्केट में बहुत जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से शोर शराबा हुआ, क्योंकि वो आने साथ ही $19 पे चला गया था और उस पे मेन दो थे, कॉइन बेस पे लिस्ट हुई होना उसका, और उसके अलावा एरोड्रोम। तो इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि भी लिस्ट वगैरह हो जैसे ही मतलब वो करने से पहले जो है कुछ लोगों ने $50,000 का इन्वेस्टमेंट की और $1 मिलियन आधे घंटे में उन लोगों ने कमा लिया, लोगों पे मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह देने से पहले। तो अभी उसका ऐलान किया, हाँ भाई हम लोग इस चीज़ को चेक करेंगे, बंदे किसने हेरा फेरी की है। देखें, 2 कंट्रीब्यूटर्स ऑफ लॉन्च पार्टनर एरोड्रोम फाइनेंस परचेज्ड अ होल्ड ऑफ टोकन शॉर्टली आफ्टर इट वेंट लाइव। जैसे ही टोकन लाइव हुआ प्लेटफॉर्म में, बिफोर पब्लिक अनाउंसमेंट, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है की बात है। इसी तरह की हरकतें जो है मार्केट में हेरा फेरी की जाती हैं। तो यहाँ पर उसने $50,000 तकरीबन डाला और विद इन आवर $1 मिलियन कमा के निकल गए 20x। तो मतलब वो एक पक्की खबर होती है तो बंदा ऐसा रिस्क लेता है। तो ये चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं होती हैं और ये चीज़ें आपको क्रिप्टो में बहुत दफ़ा दिखाई देंगी, लेकिन इट्सेल्फ प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। अगर वो काफ़ी गिरता है, मैंने आपको कल भी गालिबन बताया था $7-8 के आसपास, तो यू कैन टेक अ गुड एंट्री इनटू दैट प्रोजेक्ट। हांगकांग ने ग्रांट किया है अपना पहला क्रिप्टो लाइसेंस 2025 का। तो हांगकांग भी इस वक्त आ रहा है M2 मनी सप्लाई, जिसके हवाले से मैंने बात की है। मार्केट में मनी प्रिंटिंग होगी और जिसके खतरात हैं, मार्केट ओवर इन्फ्लेट होगी और उसके बाद रिसेशन का रिस्क हो सकता है। तो ये चीज़ दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा बंदा आपको परफेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन डाटा की बेस पे, अजम्पशंस या पिछले पास्ट ट्रैक की बेस पे वो इस चीज़ के बाद, हाँ भाई ऐसा हुआ था तो ऐसा दोबारा हो सकता है। तो SEC ने रिपल का जो लॉसूट का केस वगैरह था अपनी वेबसाइट से वो रिमूव कर दिया है और क्रिप्टो माइनिंग स्टॉक बार बार तेज़ी से गिर रहे हैं। मेरे पास बहुत छोटी सी पोजीशन थी हाइव की इक्विटी मार्केट की, तो वो रियली मेक सेंस कि वो चीज़ें गिर रही हैं कि जब से डीप सीक का ये आया है और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट। बाय द वे, ये जो कल एयर ड्रॉप आया था ये डीप सीक को इस्तेमाल करता है और इस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। ठीक है, साउथ डकोटा सीक्स टू एस्टैब्लिश बिटकॉइन रिजर्व, जैसे मोर स्टेट्स अब इस ट्रेंड को ज्वाइन कर रही हैं और आगे बहुत ज़्यादा मुल्क इस चीज़ को करेंगे तो बिटकॉइन कैन स्काई रॉकेट और देन द मनी विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड सीजन। ओल्ड सीजन बहुत करीब लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग जिन्होंने ओल्ड्स में पैसा डाला हुआ था वो वेट कर करके उनका पेशेंस इस वक्त जवाब दे रहा है, सब्र। तो वो सब्र जब जवाब देता है और वो गलत इकदाम करते हैं, दैट इज वेयर उनको वो पैनिक आता है और मार्केट फिर रॉकअप होती है। चेक्स नेशनल बैंक जो है गवर्नर, वो प्रपोज कर रहे हैं $7 बिलियन का बिटकॉइन रिजर्व प्लान। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिटकॉइन में गालिबन 28 जनवरी को 18 मिलियन की स्पॉट ETF में इनफ्लो आया है। इथेरियम में कख भी नहीं आया ने, तो इथेरियम से बचो। ग्रीड 72 पे है और अगर हम देखें मार्केट में एकदम, ये अभी थोड़ी देर पहले आप रेड देख रहे थे, मैंने जब जैसे ही पे चेंज किया तो FOMC की मीटिंग के बाद चीज़ें वगैरह अप होनी स्टार्ट हो गई हैं बहुत तेज़ी से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में 318 मिलियन जो है मार्केट में फ्लश आउट हुआ है और टॉप पे बाइनेंस है और बिटकॉइन 103,700 से ऊपर चला गया है। थोड़ी देर पहले ये 101,000 पे गया था। मार्केट कैप इस वक्त 3.43 ट्रिलियन का है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, अगर कोई सवालात हैं आपके, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।